भारत त्योहारों और मेलों का देश है। इनमें से एक है महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। यह हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। कुंभ का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के गड्ढे के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। कुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। यह त्योहार हमें एकता, भाईचारे और त्याग का संदेश देता है। कुंभ मेले में अखाड़ों का विशेष महत्व है। ये साधु संतों के संगठन हैं, जिनकी जड़ प्राचीन भारत में है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इनकी स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म की रक्षा करना और उसे संगठित करना। उस समय भारत पर कई आक्रमण हुए। विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे समय में अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी, बल्कि धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया। कालांतर में अखाड़े शक्तिशाली हो गए। वे न केवल धार्मिक, बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बन गए। कई राजा और शासक अखाड़ों का समर्थन करते थे। अखाड़ों के पास अपनी सेना और हथियार होते थे, जिनका उपयोग वे धर्म की रक्षा के लिए करते थे। यह भी कहा जाता है कि कुछ अखाड़े अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुंभ मेले में पहले स्नान का अधिकार मांगते थे। इस अधिकार को लेकर अक्सर विवाद होते थे, जो कभी-कभी हिंसक भी हो जाते थे। अखाड़े मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शैव और वैष्णव। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक होते हैं, जबकि वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य अखाड़े भी हैं, जैसे उदासीन और निर्मल। प्रत्येक अखाड़े का अपना अलग झंडा, प्रतीक, चिन्ह और परंपराएं होती हैं। कुंभ मेले में ये सभी अखाड़े अपने भव्य जुलूस के साथ आते हैं, जिसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। शाही स्नान, आस्था का अनूठा संगम। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण शाही स्नान होता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में शाही ठाठ बाट के साथ स्नान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। लाखों श्रद्धालु घंटों तक इन्हें देखने के लिए इकट्ठा रहते हैं। शाही स्नान के बाद श्रद्धालु भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अखाड़ों की परंपराएं, तपस्या और त्याग। अखाड़ों के साधु संत कठोर तपस्या और त्याग का जीवन जीते हैं। वे सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं और अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना में बिताते हैं। वे योग, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना समय व्यतीत करते हैं। अखाड़ों की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये परंपराएं हमें त्याग, सेवा और समर्पण का संदेश देती हैं। आधुनिक युग में अखाड़े। आज भी अखाड़े भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कई अखाड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे लोगों को नशा मुक्ति, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जागरूक करते हैं। कुंभ, आस्था और संस्कृति का मिलन। कुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देता है। यह विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों को एक साथ लाता है। कुंभ मेला हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना चाहिए। अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता के संरक्षक। अखाड़े सदियों से भारतीय आध्यात्मिकता के संरक्षक रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी वे भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी परंपराएं, उनका त्याग
और उनका समर्पण हमें प्रेरणा देता है। कुंभ मेला इन अखाड्यों का एकत्रीकरण है जो हमें भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता है।